नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 10 साल बाद 29 जून को भारतीय क्रिकेट में खुशियां आई और आईसीसी ट्रॉफी तमाम मुकाबले हारने के बाद भारतीय टीम आखिरकार टी20 विश्व कप में जीत गई। 2007 पहली बार हम टी20 वर्ल्ड कप जीते थे और अब जाकर 2024 में हमने अपना दूसरा टाइटल जीता। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज के बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हमने पीट दिया। इस शानदार जीत के बाद पूरे देश ने जश्न मनाया, टीम इंडिया ने जश्न मनाया। हर एक खिलाड़ी की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस जश्न के बाद विश्व कप जीतते ही टीम इंडिया फंस गई। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह फंस गए, कप्तान रोहित शर्मा फंस गए, विराट कोहली फंस गए, राहुल द्रविड़ फंस गए और इसके अलावा पूरी की पूरी टीम, सपोर्ट स्टाफ और जो पत्रकार गए हैं वो सब के सब बारबाडोस में ही फंस गए। और जब यह खबर भारत आई तो हड़कंप मच गया। सब अपने खिलाड़ियों की चिंता करने लगे कि आखिर क्या हुआ, हमारे खिलाड़ी वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि भारत में स्वागत की पूरी तैयारी सभी खिलाड़ियों की गई थी। लेकिन भारतीय खिलाड़ी वहां पर फंसे तो ऐसे में भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। अब क्या कुछ हुआ, कैसे भारतीय खिलाड़ी फंसे, क्यों आने में देरी हुई, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से जय शाह फंसे, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा सब फंसे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया और आदेश दिया कि अपने खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज से सुरक्षित निकालना है किसी भी हालत में। एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से विमान पहुंचा है वेस्टइंडीज। ये विमान आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारत का विशेष विमान है, एयर इंडिया विमान है जो कि सरकार के अंडर आता है और ये स्पेशल विमान पहुंचा है वेस्टइंडीज भारतीय खिलाड़ियों को लाने के लिए। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया, वर्ल्ड कप का जश्न ही मना लिया, लेकिन जब भारतीय टीम की निकलने की बारी थी, भारत आने की बारी थी, तो वहां पर आंधी तूफान बारिश आ गई, जिसकी वजह से मौसम खराब हुआ। मौसम खराब हुआ तो उड़ान रद्द कर दी गई। उड़ान रद्द हुई तो फिर भारतीय टीम वहीं पर फंस गई, भारतीय टीम आ नहीं सकी। 1 दिन का इंतजार हुआ, 2 दिन का इंतजार हुआ, तीसरे दिन का आज इंतजार रहा और इसके बाद फिर भारत सरकार ने अपने खिलाड़ियों को सुरक्षित निकालने, अपने स्टाफ को सुरक्षित निकालने के लिए एक्शन लिया और तुरंत विमान भेज दिया गया। अब इसमें बीसीसीआई की भी तारीफ बनती है। तारीफ ये कि जो एयर इंडिया का विमान गया है, बीसीसीआई ने कहा है कि हम जितने भी भारतीय इस वक्त क्रिकेट के लिए यहां पर आए थे, उसमें चाहे पत्रकार हो, सपोर्ट स्टाफ हो या फिर और जो लोग क्रिकेट से जुड़े हुए यहां पर आए थे कवर करने, उन सब को हम इसी विमान से भारत वापस ले जाएंगे। पत्रकारों ने इसकी तारीफ भी की कि हम यहां पर फंसे हुए हैं, हमारा खर्च बढ़ रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया के साथ आपको भी हम भारत वापस ले जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और अपने खिलाड़ियों को निकालने के लिए विमान भेज दिया वेस्टइंडीज। और अब वहां से एक सुखद तस्वीर आई है। वो तस्वीर है भारतीय खिलाड़ियों के, स्टाफ की और जर्नलिस्ट की प्लेन में बैठते हुए। आप देखिए तमाम खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। पहले खिलाड़ियों को बैठाया जा रहा है, फिर उसके बाद स्टाफ बैठेंगे, फिर उसके बाद तमाम पत्रकार होंगे, उन सबको बैठाया जाएगा और इस विमान में सभी भारत के लोग, जिसमें भारत के खिलाड़ी, जिसमें जय शाह, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप, चहल, तमाम पत्रकार चैनलों के, यूट्यूब के तमाम पत्रकार और इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ, इसी विमान से इंडिया वापस आ रहा है। तो अब आप पूरी खबर समझ गए होंगे कि किस तरीके से टीम इंडिया फंस गई वेस्टइंडीज में। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी की पूरी टीम ने जश्न मनाया और उसके बाद ये थोड़ी सी चिंता की खबर भारत के लिए आई, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से मौसम खराब है और हवाई यात्राएं बंद कर दी गई। लेकिन भारत ने अपने खिलाड़ियों को सुरक्षित निकालने, अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष विमान भेजकर अब वहां से उड़ान भर दी है और भारतीय टीम कल सुबह यानी 4 जून को दिल्ली पहुंचेगी। तो आप लोग भी भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। और इस खबर पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए और बीसीसीआई ने जिस तरीके से बयान दिया कि हम सबको यहां से लेकर जाएंगे, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।